कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज छत्तीसगढ़ की टीम आज आ पहुंची है जिला राजनांदगांव के तहसील छुरिया में। आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पे एक संत का सत्संग हो रहा है। प्रकृति की गोद में बसा पहाड़ों के ठीक नीचे यहाँ पे आज सत्संग हो रहा है। हम अंदर चलेंगे और जानेंगे कि आखिर सत्संग में क्या कुछ बताया जा रहा है। तो चलिए अंदर जाते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ जो है संत की कथा में क्या बताया जाएगा। दर्शकों आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही हम इधर अंदर की साइड जाते हैं, यहाँ पे एक एंट्री गेट बनाया गया है और यहाँ पे कुछ लोग हैं। चलिए इन लोगों से जानते हैं कि आखिर यहाँ पे किस तरह के सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। सर नमस्कार। सर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं पीछे जो है काफी संख्या में गाड़ी आई हुई है, साथ ही एक टेंट में जो है यहाँ पे बताया गया कि सत्संग हो रहा है। सर बताइए कि यहाँ पे कितने लोग आए हैं? यहाँ पे सत्संग में करीब 1000-1200 सत्संगी आए हुए हैं और हमारे जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जो है उसका आध्यात्मिक सत्संग चल रहा है। सर आप बताइए कि यहाँ सत्संग में जो है किस तरह का ज्ञान बताया जाता है? हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मोक्ष के ज्ञान बताते हैं और मानव कल्याण के ज्ञान बताते हैं, जिससे क्या है सभी प्रकार के जो नशा है वो छूट जाता है ऑटोमेटिक। तो दर्शकों इन्होंने कहा कि इनके जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी है वो सच्ची राह बताते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि सत्संग में कहाँ से लोग आए हैं और यहाँ पे किस तरह का ज्ञान बताया जा रहा है। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सत्संग पंडाल के ठीक सामने जो है यहाँ पे जो है 2 व्हीलर की पार्किंग रखी गई है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में 2 व्हीलर्स पार्क किए हुए हैं लाइन बाय लाइन। और वहीं आप मेरे पीछे साइड देखेंगे तो यहाँ पे 4 व्हीलर भी है, जो दर्जनों से कहीं अधिक की संख्या में यहाँ पे 4 व्हीलर भी यहाँ पे खड़े हुए हैं पार्किंग में। दर्शकों आज के समय में जहाँ संत कथावाचक बाबा जो है काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। कोई कथावाचक जो है लाखों का दक्षिणा लेता है, वहीं कई संत कोई कथावाचक जो है महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में हमारा समाज जो है भ्रमित हो रहा है कि आखिर इतने सारे कथावाचक संत में जो है पूर्ण संत कौन है। तो आज इस सत्संग में आज हम पहुंचे हैं, इस सत्संग के माध्यम से जानते हैं कि वास्तव में पूर्ण संत कौन होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है और क्या जो है पैसे जो है श्रद्धा आस्था से कहीं बड़े हैं। अंत तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि वास्तव में पूर्ण संत की खोज कैसे करें, पूर्ण संत की पहचान क्या है। तो दर्शकों अभी हम पहुंच चुके हैं सत्संग पंडाल के ठीक सामने। आप यहाँ पे देखेंगे जो है सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु जो है यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं एक साइड जो है महिलाएं बैठी हैं, माता बहनें बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है भक्त बैठे हैं, जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और सत्संग सुनने आए लोग बैठे हैं। पुरुषों का जो है समूह इस ओर बैठा हुआ है। दर्शकों आगे की खबर की जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी रिपोर्टर कविता साहू के द्वारा आपको सत्संग की जानकारी दी जाएगी। ये है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग स्थल, जहाँ एक तरफ जो है पुरुष बैठे हैं और दूसरी तरफ महिलाएं बैठी हैं और बहुत ही अनुशासन के साथ ये लोग बैठे हैं। किसी प्रकार का शोरगुल नजर नहीं आ रहा है। और आप सामने में देख पा रहे हैं कि यहाँ LED टीवी के माध्यम से और प्रोजेक्टर भी लगा है, उसके माध्यम से सत्संग सुन रहे हैं। और यहाँ हम देख भी पा रहे हैं कि यहाँ बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी सत्संग सुनने आए हैं। आजकल के लोग बहुत बिजी हो जाते हैं, लेकिन इस बिजी जिंदगी को छोड़कर यहाँ लोग सत्संग सुनने आए हैं, तो कुछ तो खास बात होगी यहाँ। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से उनके विचार। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दिव्यांजलि दास। कहाँ से हो आप? राजनांदगांव छत्तीसगढ़। आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आए हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में ही क्यों आए हैं? अन्य धर्म गुरु के सत्संग में भी तो जा सकते थे क्या? अन्य धर्म गुरु जो है वो शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं बताते, और जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी है वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। हर एक शास्त्र को खोल कर दिखाते हैं और प्रमाण सहित भक्ति बताते हैं, और ये भक्ति करने से हमें मोक्ष मिल सकता है, जो कि अन्य धर्म गुरु नहीं बताते हैं। और उनकी भक्ति करने से हमें मोक्ष भी नहीं मिल सकता। कितनी बार आए हो आप यहाँ? यहाँ बहुत बार आ चुके। कुछ बदलाव हुए हैं आपकी जिंदगी में? यहाँ आने से बहुत सारे बदलाव हुए हैं हमारी जिंदगी में। अध्यात्म मार्ग का पता चला और इतनी छोटी सी उम्र में भक्ति भी कर रहे हैं, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद।
मैम आप ये बताइए कि आजकल जो कथावाचक है वो दक्षिणा लेते हैं, तो ऐसे में लोग कैसे पहचान करें पूर्ण संत की? जी देखिए, पूर्ण संत वो होते हैं जो कभी मांगते नहीं, और जो मांगे वो पूर्ण संत नहीं होते हैं। जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो ना किसी से 1 रुपये मांगते हैं। आप उनके आश्रमों में जाइए, उनके सत्संगों में आप उनके समागम होते हैं, साल में 6 बार उनके समागम होते हैं। वहाँ पर 1 भी रुपये नहीं लिया जाता। निःशुल्क खाने पीने का व्यवस्था रहती है, निःशुल्क रहने की व्यवस्था रहती है। तो और हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो वेद पुराणों के अनुसार सद्भक्ति बताते हैं। और देखिए, पैसे लेके तो भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती, ये बात मेरी समझ से तो बाहर है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी यही बताते हैं कि जो सत्य, जो पूर्ण परमात्मा है, मेन उनकी हमें भक्ति करनी है ना। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है वेद पुराणों के अनुसार भक्ति बताते हैं। और अगर हम बाकी कथावाचकों से कंपेयर करें तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी वेद पुराणों को खोल के टीवी पे दिखाता है। कोई भी जो है भागवत गीता के एक भी श्लोक जो है उनका अनुवाद, उनका अर्थ जो है वो सही नहीं बताते हैं। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी जो है एक एक उंगली रख के प्रोजेक्टर पे आप लोग उनके सत्संग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक भी बात अपने मन से नहीं बताते, सब अपने वेद पुराणों के अनुसार बताते हैं। और जो पूर्ण परमात्मा है उनकी सत्य भक्ति बताते हैं। और पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी सत्य भक्ति नहीं बताता है। और मैंने तो जितने भी कथावाचक देखे हैं वो सभी लगभग पैसे लेते हैं। और उन कथावाचकों के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो दक्षिणा लेते हैं? मैं उनके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर वाकई में अगर भगवान की भक्ति बताते हैं लोगों को, अगर खुद भी करते हैं और फिर उसके बदले में आप पैसे भी ले लेते हैं, तो ये तो मतलब भक्ति मुझे समझ नहीं आई। ये तो एक बिजनेस टाइप का मुझे लग रहा है। बाकी मेरे जो गुरुजी हैं, मैंने उनसे नाम दीक्षा ली हुई है और मैं 2015 से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी हुई हूँ। और मैंने देखा है तकरीबन 10 साल होने को आया है और हमारे गुरुजी 1 रुपये भी किसी से नहीं लेते हैं। ये आप लिख के मेरे से ले सकते हैं। आप उनके आश्रमों में जाइए, आप खुद पता कर सकते हैं। कोई भी 1 रुपये नहीं लेते हैं वहाँ। हर व्यवस्था वहाँ निःशुल्क है। आप सुबह से लेकर रात तक आप वहाँ रुक के देखिए, आपको हर व्यवस्था आपको निःशुल्क मिलेगी। 1 रुपये भी नहीं देना पड़ता जी। धन्यवाद। सत्संग। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम डिम्पल दासी है, मैं राजनांदगांव जिले से। आप यह बताइए कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आए हैं, तो जिनको सत्संगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं जिनको सत्संगों में इंटरेस्ट नहीं, उन्हें बोलना चाहती हूँ कि सत्संग सुनने से हमें वो ज्ञान मिलता है कि हमें मतलब जीना कैसे है, रहना कैसे, ये तो सभी को पता होता है। ये तो एक जानवर भी करता है, बट हमें मनुष्य जीवन मिला जो एक ही बार मिलता है, जिस मतलब मनुष्य जीवन जो हमें भक्ति करने के लिए मिलता है। तो सत्संग से ही हमें वो पूर्ण मतलब सही भक्ति मिलता है। और सही भक्ति के लिए हमें सही गुरु चाहिए। इसी वजह से हमें सत्संग सुनना चाहिए। और जो भी दर्शक जो सत्संग नहीं सुनते या फिर नहीं देखते, उन्हें भी सत्संग देखना चाहिए। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का ही सत्संग क्यों सुनना चाहिए? बाकी भी तो संत है क्या? हाँ, बाकी भी संत है, बट संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल ज्ञान देते हैं जिनसे हमें मोक्ष भी मिल सकता है। लेकिन बाकी धर्म गुरु जो हमें शास्त्र अनुसार ज्ञान नहीं देते, वो बस एक बाह्य आडंबर बस सिखाते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने सुना इनके विचार। अब कुछ पुरुषों से भी जान लेते हैं कि क्या विचार है उनके संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों के बारे में। दर्शकों, हमारे साथ कुछ पुरुष श्रद्धालु जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं इनसे, कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम लुमन बादशाह है। कहाँ से आप? मैं राजनांदगांव से। आप ये बताइए कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है, तो यहाँ सत्संग रखने का मेन उद्देश्य क्या है? सत्संग करने का उद्देश्य ये है, जो समाज में पाखंड फैला हुआ है, समाज में कुरीति है, उसको समाप्त करना है। जैसे कि नशा और दहेज जो हमारे समाज को खोखला कर रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि जो समाज में फैली कुरीति को समाप्त करना है। और संत रामपाल जी महाराज जो जातिगत छुआछात है उनको समाप्त करके एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना है। संत रामपाल जी महाराज जी का ये उद्देश्य है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप ये बताइए कि अभी जो है कथावाचक जो हैं वो महिलाओं के प्रति विवादित बयान देते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ऐसे में लोग पूर्ण संत की पहचान कैसे करें? ऐसे कथावाचकों के लिए कहूँगा तो कोई ऐसे कथावाचकों को तो बिल्कुल शर्म आनी चाहिए जो खुद नारियों से पैदा हुए हैं और नारियों का सम्मान नहीं करते, उनका अपमान कर रहे हैं, है ना। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी की वाणियों से बताते हैं कि
कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाक, जा उधर प्रहलाद थे, जाको जोड़ो हाथ, है ना। और एक और वाणी कहते हैं, नारी नारी क्या करे, नारी नर की खान, नारी ही से उपजे नानक पद निर्वाण, है ना। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे भक्त नारी के कोख से ही जन्म लिए हैं, है ना। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज नारियों का सम्मान करते हैं, उनका अपमान नहीं करते हैं। धन्यवाद। सत्य। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से हमारे सहयोगी रिपोर्टर ने लोगों के मन में जो सवाल उठते हैं उनका संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के साथ सवाल जवाब करके उनका उत्तर निकाला। और साथ ही अब हम इस सत्संग में आए हैं तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो है आध्यात्मिक ग्रंथ यहाँ पे रखे गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है पुराण रखे गए हैं। तो चलिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं कि आखिर इन सदग्रंथों को यहाँ पे सत्संग में रखने का इनका उद्देश्य क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे आध्यात्मिक ग्रंथों को रखा गया है। सर, आखिर इन ग्रंथों को ऐसे खुले में मेज के ऊपर क्यों रखा गया है? इसका उद्देश्य ये है कि हमारे गुरुजी इन्हीं सदग्रंथों के आधार पर ही सत्संग बताते हैं और नए नए श्रद्धालु भी आते हैं, उनको शंकाएं भी होती है। कुछ तो इस सदग्रंथ को देख सकता है और अपने शंकाओं का समाधान भी कर सकता है। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी है इन सदग्रंथों को आधार बनाकर आखिर किन किन प्रश्नों का समाधान बताते हैं? देखिए, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो जैसे बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, दुर्गा शेरावाली अष्टंगी जी के पति कौन है, हम इन देवी देवताओं की इतनी भक्ति करने के बावजूद भी हमको लाभ क्यों नहीं मिलता है, तीर्थ तर्पण ये और व्रत करने से हमको लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, और पूर्ण संत की पहचान क्या होती है ना। और हमारे गुरुजी ये बताते हैं कि जैसे मुंडन क्यों किया जाता है, तीर्थ व्रत क्यों किया जाता है, जो अनेक प्रकार की जो कुरीतियां हैं उनसे हमारे गुरुजी बताते हैं कि समाज की कुरीति है और उनसे उठकर हमको भक्ति करना चाहिए। इस विषय में हमारे गुरुजी सभी को सद्भक्ति देकर और सच्चा ज्ञान देकर और मोक्ष का मार्ग बताकर हमारे गुरुजी यथार्थ भक्ति, शास्त्र अनुकूल भक्ति बताकर सभी को अपना ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए शास्त्रों को लगाकर हर एक प्रत्येक भक्तों को और जो जगत से बाए भाइयों को इनका ज्ञान देकर एक मुक्ति का मार्ग बतवाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सत साहब जी। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरह से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी जो है आध्यात्मिक जो ज्ञान बताते हैं उनमें सदग्रंथों को भी प्रमाण लेकर आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये तमाम लोग जो है आज सत्संग सुनने आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। और दर्शकों, आशा करते हैं कि आपके जो भी मन में सवाल उठ रहे होंगे हमारे ऐसे न्यूज टीम के माध्यम से, और जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है उन्होंने जो है इन सवालों के जवाब आपको यूट्यूब के ऐसे न्यूज छत्तीसगढ़ चैनल के माध्यम से मिल रहा होगा। अंत तक हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद। कैमरा पर्सन गुरुचरण के साथ मैं मुक्तानंद, ऐसे न्यूज छत्तीसगढ़ से।